welcome to a new video of medicinal chemistry. And on this channel, we will cover the whole syllabus of medicinal chemistry step by step in further videos. तो सबसे पहले हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे. It involves the discovery, development, identification, and interpretation of mode of action of biologically active compounds at molecular level. सही. डिस्कवरी सबसे पहले हम लोगों ने ड्रग की डिस्कवरी देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन. DDII. द मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग डिस्कवरी इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद स्टडी, आइडेंटिफिकेशन एंड सिंथेसिस. सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करना है एंड सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड कंपाउंड. ठीक है, सेंसिस और मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने ये तीन चीज़ें. इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद स्टडी, आइडेंटिफिकेशन एंड सेंथिसिस. हमारे पास होता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग डिस्कवरी इट कवर्स 3 क्लिनिकल स्टेप. 3 क्लिनिकल स्टेप हमारे पास कौन कौन से हैं? डिस्कवरी है, ऑप्टिमाइजेशन स्टेप है और डेवलपमेंट स्टेप है. सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी ड्रग है उसकी डिस्कवरी देखनी है, ठीक है, वो कैसे डिस्कवर हुई, ठीक है. उसके बाद उसकी डिस्कवरी के बाद उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम लोगों ने कैसे बेहतर बनाना है, कैसे उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी है. और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेवलपमेंट स्टेप, ठीक है, वो भी फर्दर इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने इसमें कैसे करनी है वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. फर्दर हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है. इन ब्रॉडर सेंस ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, therapeutic target of interest including methodology, assay development, lead identification and characterization in vitro, formulation and clinical pharmacological studies, pharmacokinetic and safety studies in animals and clinical studies in human. Different stages include लोगों ने इसमें अच्छा ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डेवलपमेंट वो हमारे पास किस तरह हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा. सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ को. डिजीज़ है और अगर हम लोगों ने उसके लिए ड्रग को डिस्कवर करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ को, ठीक है. फिर हम लोगों ने उसका थेराप्यूटिक टारगेट कौन सा है, ठीक है, वो हम लोगों ने देखना है. थेराप्यूटिक टारगेट के लिए फिर उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, हम लोग किस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे, एस्से डेवलपमेंट, उसके लीड आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन, उसको इन विट्रो उसकी स्टडीज़ देखेंगे, ठीक है. उसके अलावा उसकी फॉर्मुलेशन और उसकी फॉर्मुलेशंस वगैरह बनेंगी और उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी. उसके अलावा फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक और सेफ्टी स्टडीज़ करेंगे हम एनिमल्स में और उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे ह्यूमन में. अब उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आते हैं. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास होगी बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च होगी, ठीक है. फिर हमारे पास होंगी फीजिबिलिटी स्टडीज़. फिर उसके बाद हमारे पास होगा प्रोग्राम. फिर नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट और क्लिनिकल डेवलपमेंट. हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसके क्लिनिकल. फर्स्ट हमारे पास क्लिनिकल स्टेप है ड्रग की डेवलपमेंट का या ड्रग की डिस्कवरी का, वो है डिस्कवरी स्टेप. इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है? चॉइस ऑफ थेराप्यूटिक टारगेट. मतलब हमारे पास हम लोगों ने किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना है तो हम लोग उसका टारगेट देखेंगे कि हमने हमारा टारगेट कौन सा है, किस चीज़ को हमने टारगेट करना है. कोई रिसेप्टर है, कोई एंजाइम है, कोई ट्रांसपोर्ट ग्रुप है, कोई सेलुलर मटेरियल है, कोई इन वीवो मॉडल है. हम लोगों ने पहले देखना है हमारा चॉइस ऑफ थेराप्यूटिक टारगेट, हमारा टारगेट क्या है. पहला डिस्कवरी का स्टेप होता है चॉइस ऑफ थेराप्यूटिक टारगेट, ठीक है. दूसरा हमारे पास है सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लीड कंपाउंड्स, ठीक है. लीड कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना है. वो न्यू एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं विद सेलेक्टेड टारगेट. आगे हम लोग लीड जो कंपाउंड है उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. What is lead compound? Lead compound is a compound that have all the properties of producing good therapeutic activity at certain receptor. मतलब वो कंपाउंड जो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपनी बहुत अच्छी गुड थेराप्यूटिक एक्टिविटी दे तो हम उसको कहते हैं लीड कंपाउंड. लेकिन लीड कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए हमारे पास ये एक या एक से ज़्यादा भी कंपाउंड हो सकते हैं और इसकी डिस्कवरी के लिए हमें 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं. उसके बाद हम लोग इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और फिर वो एफटीए उसको अप्रूव करता है. फिर फर्दर वो ड्रग जो है वो मार्केट में होती है, ठीक है. थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं. ड्रग डिस्कवरी एम एट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग विद हाई स्पेसिफिसिटी एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है. हम लोगों ने हमारा एम क्या है कि जो भी हमारे पास ड्रग डिस्कवर हो, ठीक है, उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी ब्रॉड हो, ठीक है. डिस्कवरी के हमारे पास बेसिकली ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के नोट्स बने हुए हैं, ठीक है.
पहले हम लोगों ने ये बताया कि इसमें हमारे पास ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, फिर ये इसके स्टेप आ गए, फिर इसके हमारे पास क्लिनिकल स्टेप आ गए। अब फर्दर हम लोगों ने एक डेफिनेशन की है, ठीक है, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट की, और अब हम लोग इन तीनों स्टेप्स को, डिस्कवरी, ऑप्टिमाइजेशन और डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी के जो 3 स्टेप्स है और लीड कंपाउंड की डेफिनेशन वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकंड स्टेप है डिस्कवरी स्टेप के बाद, जिसके अंदर हमारे पास 3 फर्दर स्टेप्स थे। अब हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। इट डील्स विद ऑप्टिमाइज है, मतलब है किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना। इट डील्स विद इंप्रूवमेंट ऑफ लीड स्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, लीड स्ट्रक्चर है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। दिस स्टेप इम्प्रूव द पोटेंसी, सिलेक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। ऑप्टिमाइजेशन स्टेप जो है वो किसी भी चीज़ की पोटेंसी, उसकी सिलेक्टिविटी और टॉक्सिसिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक आर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एनालिसिस ऑफ एसएआर इन एन आइडियल कॉन्टेक्स्ट टू एनेबल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मोड ऑफ एक्शन। सही, हम लोगों ने पहले स्टेप में हम लोगों ने इसको इम्प्रूव करना है, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने इसकी पोटेंसी, सिलेक्टिविटी और टॉक्सिसिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने उसकी इस्टेब्लिशमेंट, एनालिसिस ऑफ एसएआर, ये सब कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ स्टेप में, ऑप्टिमाइजेशन के फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या होगा कि असेसमेंट होगी फार्माकोकाइनेटिक एंड असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हम लोगों ने देखने हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ए, डी, एम, ई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये इनको देखना है। उसके अलावा इसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी हम लोगों ने देखना है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री कैंडिडेट। हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, जो अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने निकाल देना, माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर आता है डेवलपमेंट स्टेप। इट्स पर्पस इज टू कंटिन्यू द इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट हो रही है उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है सम अल्टरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू रेंडर देम सुटेबल फॉर क्लिनिकल यूज। हम लोगों ने जो उसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अल्टर करना है, ठीक है। डेवलपमेंट में पहला स्टेप कंटिन्यू करना है इम्प्रूवमेंट को, दूसरा अल्टर करना है हमने फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को, थर्ड स्टेप दिस स्टेप कैन बी अकाउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेटर एब्जॉर्ब। हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड, ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बेटर जो कंपाउंड हैं वो बेटर एब्जॉर्ब हो, फॉर्मूलेशन है वो सस्टेन रिलीज हो, एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पेशेंट कॉम्प्लाइंस। और पेशेंट कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने इसको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना है। तो ये कि डिस्कवरिंग या पहले हम लोग डिस्कवर या कोई भी ड्रग को, न्यू ड्रग को मार्केट में लाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलमोस्ट $900 मिलियन खर्च किए थे 2006 में। उसके लेकिन उसमें हमारे पास 9 to 12 ईयर्स लगे थे। उसके अलावा इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सच एज सर्च फॉर इफेक्टिव ड्रग टू ट्रीट एड्स एंड सार्स, एफडीए ने हमारे पास इनकरेज किया था द एब्रीवेटेड प्रोसेस ड्रग की टेस्टिंग के लिए। वो कौन सा प्रोसेस था? हमारे पास फास्ट ट्रैकिंग। लास्ट पॉइंट ये कि द होल पर्पस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिज़ाइन टू इंश्योर दैट, हम जो भी हमारा ड्रग की डिस्कवरी है, डेवलपमेंट है, उसके प्रोसेस को हम लोग कैसे इंश्योर करना है दैट ओनली दोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर ब्रॉट इनटू मार्केट। हम लोगों ने सिर्फ वही ड्रग्स लानी है जो सेफ और इफेक्टिव हैं। हमारे पास नोट्स ऑप्टिमाइजेशन स्टेप के और डेवलपमेंट स्टेप के, ठीक है। इसमें इसको रिमेंबर करने के लिए, इसको याद करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले आपने जो है वो तीनों स्टेप्स को लिखना है और उनके अंदर फर्दर जो जो पॉइंट्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये मैंने अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए जो है वो इसके शॉर्ट से नोट्स बनाए थे। जैसे ड्रग मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये फिर हमारे पास जो मेजर 3 स्टेप्स है उनको, डिस्कवरी, ऑप्टिमाइजेशन, डेवलपमेंट, उनके बिल्कुल फर्दर एक एक लाइन में आप याद रखने के लिए सिर्फ पॉइंट्स इसको रिमेंबर करें और बाकी जो है वो अपनी वर्डिंग में इसको लिखें। हमारा फर्स्ट टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ड्रग डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।